Good morning, I'm Anil Oha. Welcome to Easy Class. Today I'm going to teach you Political Science for class 10th, chapter 2nd, Federalism, part 2. In part 1, I have discussed about the topic of characteristics of federalism. Today I would like to discuss about the topic of differences between a unitary and federal government. What is the difference? Firstly, we should know what is the unitary government. Unitary government means in the unitary government, the central government has all the powers and gives power to the states or province government. And in the form of the federal, the powers have been distributed between the center and the state. And what is the difference between unitary and federalism? We will discuss according to the subject of division of the subjects and structure of the administration and the double constitution. Firstly, I would like to discuss about the differences regarding the division of the subject. हम लोग पहले डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें डिफरेंस देख लें. तो subjects of national importance are given to the center and those of the local importance are given to the states. As against this unitary government, all the subjects are hands of one of the government, that is we can say central government. Means जो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं उसको समझ लिया जाए. जैसे रेलवे पूरे एक पूरे राष्ट्र को जोड़ता है, अतः हुआ नेशनल इम्पोर्टेंस का है, तो इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. उसी तरह डिफेंस. फिर कंपटीशन में देखा जाए तो यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है. एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए फिर पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन आपके स्टेट गवर्नमेंट से है. एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट से है. पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट से है. एजुकेशन में सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है. यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऑल द बोर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है. मीन्स इस तरह की बातें डिवीजन सब्जेक्ट का होता है फेडरलिज्म गवर्नमेंट में. बट इन द यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर. सारा पावर अपने हाथ में रहता है, उसमें कोई भी डिवीजन जैसी बातें नहीं होती हैं. सेकेंड, डिफरेंसेस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एज आई हैव टोल्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यूपीएससी जो डीएम बनाया जाता है सेंट्रल से होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो वहाँ पे स्टेट के भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एसडीएम है, तो ये आपका पीसीएस अधिकारी कहा जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होता है. यूपीएससी के माध्यम से जो कलेक्टर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं. तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों में सेंट्रल और स्टेट के हिसाब से गवर्न किया जाता है. इसी तरह से अगर यूनिटरी गवर्नमेंट में देखा जाए तो देयर इज ओनली अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कमान रहती है और वहीं से कंट्रोल सारे स्टेट को करता है. इट इज द डिफरेंसेस. ओके, थर्ड वी कैन से डिफरेंसेस अबाउट द डबल कॉन्स्टिट्यूशंस. I have discussed in the part 1 video that in federal government there are double constitution, one for the central government and other for the state government. तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर दे दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है. बट इन यूनिटरी गवर्नमेंट इस तरह की कोई बात नहीं होती. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होता है और उसमें कोई डबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है. एक हमारा इंडिया भी इसका अपवाद है कि फेडरलिज्म भी भारत को कहा जाता है, भारत फेडरलिज्म भी है, लेकिन यहाँ पर डबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. अब क्या डिफरेंस है, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट टॉपिक. तो इसी टॉपिक में नेक्स्ट सीरियल में हम इसका डिस्कशन करेंगे कि क्यों क्या डिफरेंस है कुछ
फेडरलिज्म के ही फॉर्म में है, लेकिन अलग तरह के फेडरलिज्म है और एक दूसरे अलग तरह के फेडरलिज्म है। तो काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म में क्या होते हैं, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल पा रहे हैं हर एक जगह फेडरलिज्म में, तो क्या डिफरेंसेस है ये हम अभी इसी क्रम में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ फेडरेशन। देयर आर टू एस्पेक्ट्स। फर्स्टली, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its parts of the agreement. ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, an ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. ये सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट में बोला जा रहा है कि इसको हम हिस्ट्री से उठाते हैं कि जैसे कुछ स्टेट हैं, जब when the America became independence, there were 13 states at that time, and every states became independent, and they became a states and took a agreement. तो सारे स्टेट ने एग्रीमेंट मिलकर किया और स्टेट पहले इंडिपेंडेंट हुआ और एग्रीमेंट किया, इस तरह से एक बिग यूनिट बनी। और यह जो बिग यूनिट बनी, इसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने पावर को भी यह स्टेट छोड़ना नहीं चाहते थे, और ये स्टेट देश की आज़ादी में भाग भी लिए थे, अपने देश को आज़ाद भी कराए थे। तो इस तरह के जो फेडरल गवर्नमेंट होता है या फेडरलिज्म होता है, इसे हम कमिंग टुगेदर बोलते हैं। और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है कि एक देश ही आज़ाद हुआ है और देश आज़ाद होने के बाद फिर अपने यहाँ राज्यों का निर्माण किया है और राज्य प्रदेशों को बनाया गया है और उनको पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको हम होल्डिंग टुगेदर बोलेंगे। जैसे कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, आई हैव टोल्ड यू कि स्टेट पहले से आज़ाद हो गए हैं, जैसे दिस रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन form a big unit, and all the states have equal power and strong as the central. तो ये जो coming together हम बता रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत, तो ये उतने ही important है स्टेट जितना कि सेंटर। They did not leave their power and they have a equal balance. तो ये स्टेट जो ऑलरेडी स्वतंत्रता में भाग लिए थे उस देश के लिए और उन लोगों ने अपने पावर को नहीं छोड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट का भी बना है, तो इसको हम कमिंग टुगेदर बोलेंगे। और वी कैन से दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स वी टेक यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसके अंतर्गत यूएसए आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म आ गया। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अलावा हम अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देंगे। तो होल्डिंग टुगेदर में आई हैव टोल्ड यू दैट large country decide to divide its power between the constituent states and the national government. Under this, the central government tends to be more powerful as compared to the state. तो इसमें चूंकि जो कंट्री है वो पावर स्टेट को भी दे रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, तो नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन ए स्टेट। तो स्टेट से ज़्यादा उनके पास पावर होगा। तो इस तरह के जो फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट कहे जाते हैं या फेडरल कंट्री कहे जाते हैं, तो ये फेडरलिज्म, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन कौन से देश आएंगे, दिस टाइप ऑफ कंट्री वी कैन से इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो ये आएंगे। तो ये हम आज का ये टॉपिक ख़त्म कर दिए। तो इसको हम संक्षेप में समझ सकते हैं, किस तरह समझेंगे। तो फर्स्टली डिफरेंसेस समझ ली यूनिटरी और फेडरल का। तो यूनिटरी और फेडरल का जो डिफरेंसेस हैं, तो फर्स्ट क्या है, डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का डिवीज़न अलग अलग, सेंट्रल के लिए अलग और स्टेट के लिए अलग। फिर इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और स्टेट अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट। बट यूनिटरी में क्या होता है कि केवल सारा पावर सेंट्रल के हाथ में होता है। ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशन के भी बारे में मैंने बताया। द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशन, वन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। बट यूनिटरी गवर्नमेंट कोई भी इसके अंतर्गत पावर नहीं होता है। और इसी तरह से हमने काइंड्स ऑफ फेडरेशन भी समझ लिया। काइंड ऑफ फेडरेशन में दो तरह के हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होगा,
जो कि देश की आज़ादी में पार्ट में भाग लिए थे जो स्टेट, फिर बाद में संगठित हुए और संगठित होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए सेंट्रल और स्टेट में इनके सब्जेक्ट का डिवीज़न हुआ और इन लोगों ने अपने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं दिया। तो ये कमिंग टुगेदर आ गया। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, स्विट्जरलैंड आता है। और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर मतलब जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो अपने देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट किया और आफ्टर इंडिपेंडेंस उसने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दिया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इसके अंतर्गत होल्डिंग कहा जाता है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा आता है? तो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ व्हाट मेक्स अ इंडिया फेडरल कंट्री। कौन कौन सी चीजें भारत को फेडरल कंट्री बताती हैं। And if you feel any doubt, give comments in my comment box.